आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 40%. इफ द एक्सपेंडिचर ऑन राइस हैज टू बी kept the same as earlier, find the ratio between the reduction in consumption and the original consumption. ठीक है, प्राइस राइस का इंक्रीज हो गया 40%. एक्सपेंडिचर ऑन राइस जो भी है उसको सेम रखना है, मीन्स उसको चेंज नहीं करना है. तो कंजम्पशन रिड्यूस होगा, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमें यहाँ बताना है रेशियो रिडक्शन इन कंजम्पशन कितना रिड्यूस हुआ है और ओरिजिनल कंजम्पशन में. तो आइए इसको करते हैं. सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे और एक दो मेथड और देखेंगे कि कैसे हम इसको अलग अलग मेथड से कर सकते हैं. तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे. प्राइस इनटू कंजम्पशन, पी फॉर प्राइस, सी फॉर कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है. यहाँ पे मैं C1 ले लेता हूँ क्योंकि कंजम्पशन चेंज हो रहा है. ठीक है, अब P बोल रहा है जो प्राइस है 40% इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज हो गया है 40%, तो मतलब 140% हो गया है प्राइस. ठीक है, P का कंजम्पशन क्या हो गया C2 और हमारा E क्या है बराबर. अब हमें यहाँ रेशियो बताना है रिडक्शन इन कंजम्पशन कितना रिड्यूस हुआ है. तो पहले C1 था, अब C2 है. तो यहाँ से C1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे पहले वाले इक्वेशन में तो E अपॉन P है. यहाँ से C2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा E इंटू 100 अपॉन 140p. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन इन कंजम्पशन मीन्स कितना रिड्यूस हुआ. तो C1 माइनस C2, पहले इतना कंजम्पशन था अब रिड्यूस होके C2 हो गया, अपॉन C1 इंटू 100 करना होगा हमें. सॉरी, परसेंटेज नहीं निकालना है हमें, सिर्फ रेशियो निकालना है. ठीक है, परसेंटेज नहीं निकालना है. तो हम यहाँ पे सीधा से 100 से मल्टीप्लाई करना है, C1 माइनस C2 अपॉन C1 करना है. तो C1 है E अपॉन P माइनस E इंटू 100 अपॉन 140p अपॉन C1 क्या है हमारा E अपॉन P. E और P कॉमन लेके हम कैंसल आउट कर देते हैं पहले. ठीक है, E यहाँ से कैंसल आउट कर दो, P भी कैंसल आउट कर दो. तो हमारे पास बस ये बच गया 1 माइनस 100 अपॉन 140. अब देखिए एलसीएम लोगे तो 140 माइनस 100 40 हो गया अपॉन 140. 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 2 और यहाँ 7. तो रेशियो आता है 2:7 का. ठीक है, रिडक्शन इन कंजम्पशन इज टू ओरिजिनल कंजम्पशन का रेशियो क्या है 2:7. तो आशा करता हूँ ये वाला मेथड तो आ गया आपको. दूसरा मेथड देखिए ये है. यहाँ पे आप P इंटू सी इंटू ई, यहाँ पे प्राइस को आप कुछ एज्यूम कर लो. क्या एज्यूम कर लोगे 100. ठीक है, अगर मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है, कंजम्पशन यहाँ डैश छोड़ देता हूँ, इज इक्वल टू ई. अब ये बोल रहा है कि 40% इंक्रीज हो गया, तो मीन्स अगला प्राइस इसका इंक्रीज होकर 140 हो गया. कंजम्पशन मैंने डैश छोड़ दिया. तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना है, जो इसका अगला प्राइस है उसको पहले वाले का कंजम्पशन ले लेना है, और जो पहले वाले का प्राइस है जो डिक्रीज वाला कंजम्पशन है उसका आपको कंजम्पशन ले लेना है. पहले वाले का प्राइस दूसरे वाले इक्वेशन में कंजम्पशन ले लेना है. अब आपको सीधे से रेशियो निकालना है. किसका रेशियो निकालना है, रिडक्शन इन कंजम्पशन. 140 पहले कंज्यूम कर रहा था, अब 100 कर रहा है, तो कितना रिड्यूस हुआ 40 का रिडक्शन आया है. किस पे आया है, पहले वाला 140 पे, अपॉन 140 इंटू 100. सॉरी, मैं 100 हमेशा इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चंस करते करते, तो ठीक है, परसेंटेज नहीं निकालना है हमें, सीधा से सिर्फ रिडक्शन का रेशियो निकालना है. तो 0 से 0 कैंसिल और 2/7, यहाँ 2:7 रेशियो आ गया. ठीक है, एक ही मेथड हो गया. एक तीसरा मेथड आप और देख लो. 40% है यहाँ पे. ठीक है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 40/100 करूँगा, तो ये क्या हो गया 2/5 हो जाएगा. तो ये 2/5 तो आ गया. ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इनिशियल प्राइस क्या था 5 था. ठीक है,
और बढ़ के प्राइस कितना हो गया 40% इंक्रीज होना, 5 का 40% 2 होता है, तो फाइनल प्राइस क्या होगा 5 + 2 7। यहाँ पे हमें कंजम्पशन क्या लेना है, ठीक है, कंजम्पशन इनिशियल प्राइस 5 लिया तो आप हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ले लीजिए इसको, मीन्स जो फाइनल प्राइस इसका था उसको हम पहले वाले का कंजम्पशन ले लेंगे, पहले कंजम्पशन 7 हो रहा था और जो इनिशियल प्राइस था वो सेकंड CP2 उसको हम 5 मान लेंगे, मीन्स कंजम्पशन रिड्यूस होके 5 हो गया। तो कितने का रिड्यूस आया है आप देख सकते हो, 7 था पहले कंजम्पशन, अब 5 का हो गया, तो 2 का रिडक्शन आया है, किस पे आया है 7 पे, तो 2:7 हमारा रेशियो आ गया, 2:7। यहाँ पे इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आए तीनों मेथड, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।